आज इस वीडियो लेक्चर में हम लोग ट्रिग्नोमेट्री के बारे में स्टडी करेंगे। उसमें जो टॉपिक है रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, तो उस टॉपिक पर आज डिस्कशन करेंगे। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्री का पहला लेक्चर जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं। तो हमारे जो यूनिट 3 है उसमें ये रिलेशन बिटवीन साइड्स एंड एंगल्स ऑफ ए ट्राइंगल, इस टॉपिक के अंतर्गत हम लोगों को स्टडी करनी है। तो इसमें हमें क्या देखना है कि जो कोई ट्राइंगल होता है उसके जो एंगल्स और जो साइड्स होती है उनमें आपस में क्या क्या रिलेशंस हैं और उस पर जो डिपेंड प्रॉब्लम्स हैं वो हमारे बोर्ड में पूछी जाती हैं। तो उसको आप लोगों को स्टडी करना है। तो लेट अस सी द फर्स्ट थिंग जो कि हमको पता होना चाहिए वो है पहली कि जो ट्राइंगल्स हैं वो कौन कौन से होते हैं। तो जनरली हमें पता है जैसे सभी को कि 3 तरीके के ट्राइंगल्स होते हैं। पहला होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स। तो ये हमें पता होना चाहिए कौन कौन से ट्राइंगल होते हैं। तो जो फर्स्ट होता है, पहले ट्राइंगल्स के बारे में हम थोड़ा सा जान लें, उसके बाद जो साइड्स और एंगल्स के रिलेशन के बारे में हम लोग देखेंगे। तो पहला होता है हमारा एक्यूट एंगल ट्राइंगल्स। ए ट्राइंगल इन विच ऑल एंगल्स आर एक्यूट एंगल्स। एक्यूट एंगल्स मतलब न्यून कोण, मतलब जो कोण 90 डिग्री से कम होते हैं, इज़ कॉल्ड एक्यूट एंगल ट्राइंगल। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसमें सारे जो कोण होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम न्यून कोण त्रिभुज या एक्यूट एंगल ट्राइंगल कहते हैं। जैसे ये ट्राइंगल है, इसमें सारे कोण जो भी हैं वो सब 90 डिग्री से कम है, तो ये होता है एक्यूट एंगल ट्राइंगल। दूसरा होता है ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज ऑब्ट्यूज। ऑब्ट्यूज मतलब अधिक कोण जो कि 90 डिग्री से बड़ा होता है, एंड अदर टू आर एक्यूट, जो अदर टू आर एक्यूट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल। तो ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है और बाकी जो 2 कोण होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, एक्यूट होते हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को हम अधिक कोण त्रिभुज या ऑब्ट्यूज एंगल ट्राइंगल कहते हैं। थर्ड वन है राइट एंगल ट्राइंगल। ए ट्राइंगल इन विच वन एंगल इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब समकोण या जो कोण 90 डिग्री के बराबर हो, एंड अदर 2 एंगल्स आर एक्यूट इज कॉल्ड राइट एंगल ट्राइंगल। तो ऐसा त्रिभुज एक जिसमें कि एक कोण 90 डिग्री के बराबर होता है जिसको हम समकोण कहते हैं, और जो अन्य 2 एंगल होते हैं वो 90 डिग्री से कम होते हैं, एक्यूट होते हैं, तो ऐसे ट्राइंगल को समकोण त्रिभुज कहते हैं। जैसे ये 90 डिग्री है और ये दोनों एक्यूट एंगल है, तो ये होता है राइट एंगल ट्राइंगल। तो ये तो हो गए कि 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। अब जो हम कन्वेंशन लेकर के चलते हैं वो ये लेते हैं कि हमारे पास अगर कोई ट्राइंगल है, ये हमारे पास कोई ट्राइंगल है, मान लिया कोई भी है, ये ट्राइंगल किसी भी प्रकार का हो सकता है तीनों में से। तो हमने ये ट्राइंगल माना ABC। तो इसके जो कोण होते हैं आंतरिक, ये A से डिनोट करते हैं हम लोग, इसको B से और इसको C से, और इनके सामने की जो भुजाएं हैं, इस एक कोण के सामने की भुजा को हम स्मॉल a से प्रदर्शित करते हैं, B के सामने की भुजा को स्मॉल b से, और C के सामने की भुजा को स्मॉल c से प्रदर्शित करते हैं। ये हम कन्वेंशन लेकर के चलते हैं, इस तरीके से हम अपने त्रिभुज का रिप्रेजेंटेशन करते हैं। अब इसी के आधार पर हम लोग कुछ रूल्स हैं, कुछ नियम हैं, कुछ संबंध है, रिलेशन है इन कोणों के बीच में और इन भुजाओं के बीच में, उनको प्रूफ करेंगे। तो लेट अस सी, पहला जो हमारा नियम होता है वो होता है साइन रूल, जिया नियम। तो उसको प्रूफ करते हैं। प्रूफ साइन रूल और
इस तरीके से आता है, या तो ये सवाल सीधे सीधे के साइन रूल को सिद्ध कर दीजिए, या फिर इस तरीके से आएगा इन ए ट्राइंगल ए बी सी प्रूव दैट ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। या फिर कभी कभी इस तरीके से भी आता है प्रूव दैट इन एनी ट्राइंगल साइन ऑफ द एंगल इज प्रोपोर्शनल टू दैट कोरस्पॉन्डिंग साइड। तो इनमें से तीनों में से किसी भी तरीके से ये आ जाए लिखा हुआ, तो हमें सिर्फ क्या करना है, ये प्रूफ करना है। साइन रूल हमारा ये है कि किसी त्रिभुज में ए अपॉन साइन ए बराबर होता है बी अपॉन साइन बी, या बराबर होता है सी अपॉन साइन सी, या इसका रिवर्स भी लिख करके आ जाता है कभी कभी, साइन ए अपॉन ए इक्वल टू साइन बी अपॉन बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। तो लेट अस सी द प्रूफ। तो इसका प्रूफ करने के लिए हमें इसको तीनों ट्राइंगल के लिए दिखाना होता है, एक्यूट एंगल के लिए भी, ऑब्ट्यूज के लिए भी, और राइट एंगल ट्राइंगल के लिए भी। तो उस तरीके से जब ये तीनों के लिए प्रूफ होता है तब ये प्रूफ हो जाता है कि सारे ट्राइंगल के लिए ये बात ट्रू है। पर हम लोग क्या करेंगे, अभी एक्यूट एंगल के लिए शो करेंगे इसको। तो टू प्रूव इट we have to show it for all triangles। all triangles मतलब acute angle triangle, obtuse angle triangle and right angle triangle। तो इस तरीके से ये तीनों के लिए प्रूफ करना होता है, लेकिन हम यहाँ पर जो प्रूफ करके दिखाएंगे वो केवल ऑब्ट्यूज एंगल के लिए दिखाएंगे। तो फॉर ऑब्ट्यूज एंगल, फॉर एक्यूट एंगल, इसका प्रूफ क्या होगा ये देखते हैं। तो मान लिया हमारे पास ये ए बी सी को है कोई एक्यूट एंगल ट्राइंगल। Let A B C be an acute angle triangle। मान लिया ये ABC जो है न्यून कोण त्रिभुज है, और इसमें जो साइड्स हैं वो हम कैसे मानते हैं, ए के सामने की भुजा को ए, बी के सामने की भुजा को स्मॉल बी, और सी के सामने जो सी कोण है उसके सामने की भुजा को स्मॉल सी। तो लेट बी सी बराबर ए, सी ए बराबर बी एंड ए बी बराबर सी। तो ये हम लोगों ने जो हमारी कन्वेंशन के अनुसार हम मानते हैं उससे मान लिया। तो अब हमें प्रूफ करना है। तो लेट अस ड्रा ए परपेंडिकुलर फ्रॉम वर्टेक्स ए ऑन द अपोजिट साइड बी सी, जो कि बी सी पर डी बिंदु पर मिलता है। तो ड्रॉ ए परपेंडिकुलर from vertex A on the opposite side BC, जो कि कहाँ पर मिलता है, बिंदु D पर, which मीट्स एट डी, जो डी पर मिलता है। तो अब हम देखते हैं कि ये परपेंडिकुलर है तो ये 90 डिग्री हो गया ए डी बी, और इधर ये 90 डिग्री हो गया ए डी सी। तो इन ट्राइंगल में हम ट्राइंगल ए डी बी और ए डी सी को कंसीडर करेंगे हम। तो इन
राइट एंगल ट्राइंगल ADB। यहाँ पर ये एंगल B है हमारा, तो अगर हम साइन को कंसीडर करें जिया को, तो साइन B बराबर क्या हो जाएगा, AD अपॉन AB। इसके सामने का भुजा लंब और ये इसका विकर्ण, तो ये आपका AD अपॉन इसका हाइपोटेन्यूज ABC। तो ये दिस इम्प्लाइज AD इज इक्वल टू AB साइन B, और AB कितना है, C है, तो दिस इज C साइन B। AD इज इक्वल टू, ये इम्प्लाई कर रहा है C साइन B। तो हमने कहा कि ये हमारी क्वेश्चन 1। एंड अब हम देखते हैं जो ये हमारा समकोण त्रिभुज है ADC, राइट एंगल्ड ट्राइंगल ADC। वहाँ पर क्या होगा, ये C एंगल है, तो इसका साइन या इसका जिया को कंसीडर करते हैं, तो साइन C बराबर हो जाएगा इसके सामने लंब और अपॉन ये इसका हाइपोटेन्यूज AC, तो AD अपॉन AC। तो साइन C दिस इज इक्वल टू AD अपॉन AC। सो दिस इम्प्लाइज AD बराबर AC साइन C। तो AC का मान है हमारा, ये एंगल B के सामने की वजह है तो B है, तो ये हो गया B साइन C, B साइन C। तो हमने कहा ये 2 समीकरण 1 और 2 से हम देख रहे हैं कि ये दोनों AD के बराबर है, ये भी AD के बराबर है, ये भी AD के बराबर है और वो भी AD के बराबर है। तो इसलिए फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, इक्वेशन 1 एंड 2, C साइन B बराबर B साइन C, ये हमें मिल गया। अब हमें क्या लेना है कि ये साइन B इसके अपोन में आ जाएगा यहाँ, और साइन C के अपोन में, तो दिस इम्प्लाइज B अपॉन साइन B बराबर C अपॉन साइन C। हमने कहा ये दिस इज इक्वेशन 3। अब हम क्या करें, इनमें से दोनों में से किसी भी से भी हम परपेंडिकुलर ड्रा कर देंगे अपोजिट साइड पर। तो सपोज हमने B से एक परपेंडिकुलर ड्रा किया अपोजिट जो साइड है AC पर, तो माना ये E पर मिलता है, तो सिमिलरली नाउ ड्रॉ ए परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर के लिए सिंबल होता है फ्रॉम वर्टेक्स B on the opposite side CA which meets at E। तो E पर ये जो हमारा परपेंडिकुलर है ये मिलता है, तो इसलिए यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये सिमिलरली जैसे अभी हमने प्रूफ किया, इस वाले ट्राइंगल को कंसीडर कर लेंगे BEC और BEA। तो ये एंगल है और A एंगल है, इसके सामने की भुजा A है, इसके सामने की भुजा C है। तो सिमिलरली हमें क्या मिल जाएगा, सिमिलरली जैसे अभी हमने कैलकुलेशन की थी, सिमिलरली वी गेट A अपॉन साइन A
इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। इसको हमने कह दिया 4 इक्वेशन। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4 दोनों सी अपॉन साइन सी के बराबर है, ए अपॉन साइन ए और बी अपॉन साइन बी, तो ये सब आपस में बराबर हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 वी गेट ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। ये साइन रूल होता है जिसको हमें प्रूफ करना था, और इसको हम लोग जनरली किसी कांस्टेंट के बराबर मान करके और तब हम क्वेश्चंस में प्रूफ करते हैं। तो ये हम किसी कांस्टेंट के बराबर मान लेते हैं, तब हम जो क्वेश्चंस हैं उनमें इसको यूज़ करेंगे। तो लेट अस सी द प्रॉब्लम्स बेस्ड ऑन दिस। तो किसी ट्राइंगल में हमें प्रूफ करना है साइन बी माइनस सी इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन ए। तो ये किसी त्रिभुज में हमको प्रूफ करना होता है। तो मान लीजिए ये त्रिभुज है हमारे पास ए बी सी, इसके अंदर हम प्रूफ करना चाह रहे हैं, ये कोई ट्राइंगल है कि उसके अंदर ये बात होती है। तो इस बात के लिए हमें क्या करना होगा, हम इसकी RHS हमने कंसीडर करते हैं और LHS हम ले आएंगे। इस तरीके के प्रूफ में हमें यही करना रहेगा। तो लेट अस टेक RHS ऑफ दिस, RHS सॉल्यूशन। RHS क्या है हमारी, बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर साइन ए। तो यहाँ पर हमें बी और सी ये सब का यूज़ करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, साइन रूल यूज़ करना होगा। तो साइन रूल अभी अभी हमने जो देखा था उसी साइन रूल को यहाँ पर अप्लाई करेंगे। तो साइन रूल के अनुसार क्या होता है कि वी नो दैट ए अपॉन साइन ए बराबर बी अपॉन साइन बी बराबर सी अपॉन साइन सी। तो ये हमने मान लिया है के बराबर। तो ये क्या इम्प्लाई कर देगा, इसको और इसको अगर हम ले लेते हैं तो ये इम्प्लाई कर देगा ए बराबर के साइन ए, और इसको अगर कंसीडर करें तो दिस इम्प्लाई बी बराबर के साइन बी, और इसको कंसीडर करें तो सी बराबर के साइन सी। तो ये हमारे पास ए बी सी का मान हो गया। इसको हम RHS में पुट कर देंगे। तो नाउ RHS बी की जगह पर हमने लिख दिया के साइन बी इसका स्क्वायर माइनस सी की जगह पर के साइन सी इसका स्क्वायर अपॉन ए की जगह पर के साइन ए इसका होल स्क्वायर, और ये हुआ हमारा साइन ए। यहाँ पर के स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ भी के स्क्वायर, यहाँ भी के स्क्वायर, तो के स्क्वायर बाहर हो गया। इसको ये बन जाएगा साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, साइन स्क्वायर सी अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर ए, और ये साइन ए। तो एक साइन ए से कैंसिल हो जाएगा, और ये के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा हमारा। तो हमारे पास क्या बचेगा, नीचे साइन ए बचेगा और ऊपर साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर सी, ये बराबर होता है साइन बी प्लस सी और इंटू साइन बी माइनस सी के। तो ये हमें पता होना चाहिए, साइन बी प्लस सी इंटू साइन बी माइनस सी, ये इसके बराबर होता है। और नीचे हमारा बचा साइन ए, क्योंकि एक साइन ए कैंसिल हो गया साइन स्क्वायर ए में। साइन बी प्लस सी, इसको हम लोग लिख सकते हैं साइन
पाई माइनस ए, और ये हो जाएगा साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए। ये क्यों लिखा? क्योंकि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग जो होता है वो पाई के बराबर होता है, तो बी प्लस सी बराबर हो जाएगा पाई माइनस ए। तो इंटरनल एंगल होते हैं उनकी सम पाई हो जाती है। तो ये साइन पाई माइनस थीटा साइन थीटा के बराबर होता है, तो ये हो जाएगा साइन ए साइन बी माइनस सी अपॉन साइन ए। ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, तो हमारे पास क्या बचेगा? साइन बी माइनस सी। तो दिस वी वांट टू शो, तो ये हमारी LHS आ गई। तो ये प्रूफ हो गया हमारा इसका। तो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग कोसाइन रूल और साइन रूल पर कुछ अदर प्रॉब्लम्स के साथ मिलेंगे। थैंक यू।